नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार देश की सियासत के केंद्र में आ चुका है। बिहार में बहुत कुछ इन दिनों घटित हो रहा है, देखने को मिल रहा है और बिहार सियासत का केंद्र बन चुका है। एक फिल्मी गाना है बीड़ी जलैले। इस बार बीड़ी केरल से जली है और सियासत में आग बिहार में लगी है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। राजनीति भी क्या गजब हो रही है। बीड़ी पर बीजेपी बवाल कर रही है और आरजेडी गुजरात के फाफड़ा पर सवाल कर रही है। गुजरात के खाखरा और फाफड़ा पर मोदी सरकार ने जीएसटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और बिहार के तिलकुट पर पहले से चल रहा 5% जीएसटी ज्यों का त्यों बने रहने दिया गया है। मोदी जी जिस बिहार के मखाने का गुणगान करते फिरते हैं, उस पर भी 5% मौजूदा स्लैब को नहीं हटाया गया है। बिहार के तिलकुट पर 5% जीएसटी चलता रहेगा, यानी गुजरात का खाखरा और फाफड़ा जीएसटी से फ्री रहेगा और बिहार के तिलकुट पर जीएसटी नहीं हटेगा। इसके अलावा एक और मुद्दा गरमाया हुआ है। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि विक्ट्री चाहिए गुजरात से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में, ये लालू यादव ने सवाल दागा है। और ऐसे में आज का सवाल आपके सामने हम रखते हैं, जिस पर बात होगी गुजरात के फाफड़ा पर 0 जीएसटी, बिहार के मखाना और तिलकुट पर जीएसटी क्यों, बिहार से भेदभाव क्यों, क्या पीएम मोदी गुजराती हैं इसलिए फाफड़ा को जीएसटी से फ्री किया गया है। इसके अलावा बी से बीड़ी, बी से बिहार कहकर कांग्रेस क्या फंस गई है और लालू यादव ने क्यों कहा विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। आज इसी पर देखिए, जो कहेंगे सच कहेंगे। तो जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद सरकार को महसूस हुआ सबसे पहली बात कि इसमें बदलाव की जरूरत है। इस पर विपक्ष शुरू से आवाज उठाता रहा। उसे समझने में सरकार को 8 साल लग गए, ये भी बड़ी बात है। खैर, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन जब जीएसटी की नई लिस्ट आई तो विपक्ष ने उसमें भी अपना मुद्दा ढूंढ निकाला। बिहार में चुनाव है, सेंटिमेंट्स को बनाए रखना राजनेताओं को आता है और अपनी सियासी मजबूरी भी होती है। विपक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि बिहार का तिलकुट और मखाना जीएसटी के दायरे में बना रहेगा और गुजरात का खाखरा और फाफड़ा जीएसटी से बाहर रहेगा। ऐसा क्यों? विपक्ष का आरोप है कि मोदी गुजरात से आते हैं तो उनको खाखरा और फाफड़ा प्रिय है। बिहार के तिलकुट को आखिर वो क्या पहचाने जाने। पहले वो बयान सुनिए, फिर डिटेल में आपको समझाएंगे कि दरअसल मसला है क्या। सुनिए। अभी भी जो नया जीएसटी का ये लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसको यूनिफॉर्म का नाम दे रहे हैं, इसको भी एनालाइज कीजिए, डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो गुजरात से ये जो खाखरा निकलता है उसके ऊपर 0% जीएसटी, पर जो हमारा बिहार का मखाना है उस पैक मखाने पर 5% जीएसटी। हम चाहते हैं गुजरात का खाखरा पूरा देश खाए, पर मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि बिहार का मखाना पूरा देश खाए। जिस गया जी बिहार में गए मोदी जी, उस गया जी जो जिसके लिए गया बहुत जाना जाता है, तिलकुट गजब, उसके ऊपर 18% जीएसटी। कहते हैं किताबों पर से हमने जीएसटी को घटा के 5% कर दिया, फिर पन्नों के ऊपर आपने जीएसटी बढ़ा दी। तो कितनी नफरत है बिहार से और गुजरात से। नहीं, कभी गुजरात का खाखड़ा भापड़ा याद आने लगता है कि उस पर टैक्स 0 कर दिया, फिर बिहार के तिलकुट याद आने लगेंगे। नहीं, कभी तो मानसिक दशा सुधारो भाई। टैक्स कम हुए तो उससे दिक्कत होती है आपको, जनता पे बोझ कम होगा तो आपको दिक्कत होती है कांग्रेसियों को। सीरियसली सरकार को स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की जरूरत है, मानसिक उपचार बहुत जरूरी है। अब जरा समझिए, दरअसल मोदी सरकार ने नई जीएसटी स्लैब में संशोधन करते हुए कई चीजों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। पुराने जीएसटी स्लैब 5%, 12%, 18% और 28 की तुलना में अब 5, 18 और 40% का ये 3 स्लैब रखे गए हैं। इसके तहत कई चीजों की जीएसटी दरों में परिवर्तन किया गया है, लेकिन इस परिवर्तन में जो क्षेत्रीय उत्पाद है उनके साथ भेदभाव देखा जा रहा है। इसे ऐसे समझिए, नए स्लैब के मुताबिक दरअसल हुआ क्या है। मूल रूप से गुजरात का प्रोडक्ट खान पान में आता है खाखरा, उस पर अभी 5% का जीएसटी लगता है। लेकिन ये जो संशोधन हुआ है उसके बाद ये जीएसटी फ्री हो गया है, 5% भी हट गया है पूरी तरह से। यानी 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी की दरों में खाखरा पर जीएसटी 0 होगी, नहीं देना होगा जीएसटी। इसी तरह गुजरात के ही उत्पाद फाफड़ा पर पहले 5% का जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब जो नया नियम लागू होगा 22 सितंबर से, उसके बाद इस पर भी जीएसटी नहीं देनी होगी। लेकिन
बड़ी बात यह है कि बिहार के मूल प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में बहुत मशहूर है, बड़ा पसंद किया जाता है तिलकुट। इस पर जो पहले 5% का जीएसटी देना होता था, उस पर अब भी ये 5% जस का तस बना रहेगा। इसी तरह मखाना, इस पर पहले जो 5% जीएसटी था, उसे भी बरकरार रखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह खाखरा और फाफड़ा गुजरात का लोकल प्रोडक्ट है खान पान में, उससे स्थानीय लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, उसी तरह से ठीक तिलकुट और मखाना भी तो बिहार का स्थानीय उत्पाद है। तो इससे भी तो बिहार के स्थानीय लोग, खासकर जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं सीधा सीधा। तो क्या तिलकुट और मखाना पर भी जीएसटी खत्म नहीं की जा सकती थी? यह सवाल उठाया गया है। देखिए, तो आपको इससे जुड़ी कुछ और प्रतिक्रियाएं हम सुनाएंगे, लेकिन दरअसल ये हाल तब है जब बिहार का मखाना वर्ल्ड फेमस हो चुका है। जीआई टैग मिलने के बाद मिथिला मखाना की क्वालिटी में लगभग 3 गुना सुधार हुआ है। इस कारोबार में बड़ी तादाद में मल्लाह समुदाय के मजदूर और किसान समेत स्थानीय व्यापारी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय सुपर फूड्स में आता है मखाना। इसकी कीमत आज आसमान छू रही है। कैसे निकाला जाता है, जरा देखिए, तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे कितनी मशक्कत इसके लिए करनी पड़ती है। तो क्या ऐसे में इस पर से जीएसटी हटाया नहीं जा सकता था, ताकि ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, फले फूले इसका व्यापार? इससे बिहार के हजारों परिवारों को फायदा मिलता सीधे तौर पर, क्योंकि मखाना के दाम मार्केट में भले ही आसमान छू रहे हो, ये बात जान लीजिए, मगर इसका फायदा उन मजदूरों और किसानों तक नहीं पहुंच पाता जिन्होंने सदियों से इसे संजो कर रखा हुआ है, जो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, जिनके बूते मखाना आज भी मार्केट में बरकरार है। तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मखाना की जमकर तारीफ भी करते हैं, लेकिन बदलाव नहीं करते। तारीफ में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। हमने यहां के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मखाने की कीमत तो बढ़ रही है, इसे इंटरनेशनल बाजार में ले जाना है और इसके लिए मखाना बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मखाना व्यवसाय से जुड़े लोगों से मिलकर ग्राउंड रियलिटी देख चुके हैं। दरअसल मखाना उगाने वाले किसान और मजदूर आज भी कीचड़ भरे पानी में 40 रुपए प्रति किलोग्राम की मजदूरी के लिए काम करते हैं। 40 रुपए प्रति किलोग्राम। हाल ही में राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के कटिहार में मखाना किसानों और मजदूरों से मिले थे। राहुल गांधी खुद तालाब में उतरकर मखाना बनाने की पहली प्रक्रिया को समझते हुए नजर आए थे। इस दौरान राहुल गांधी मखाना किसानों के साथ बातचीत कर उनके पूरे हालात को समझने की कोशिश भी करते दिखे थे। इस बातचीत में राहुल ने सुपर फूड की खेती, कटाई और फिर प्रोसेसिंग करने वालों की स्थिति पर जोर दिया था और साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मखाना की आसमान छूती कीमतों से आखिर किससे फायदा हो रहा है। सुनिए। तो क्या करना चाहिए सरकार को आपके लिए? इसका रेट भी कुछ बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। दिन भर मेहनत करते हैं सर। रेट अगर बढ़ेगा तो लेबर का भी मजदूरी बढ़ेगा। 500 रुपया में से 200 रुपया का राशन भी आ जाता है। डायरेक्ट इनके पास कोई मार्केटिंग नहीं है, और ये लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग ये दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। यदि ये चाहे कि अलग हम दे दें किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते जी नहीं बेच सकते हैं। क्यों मतलब नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान, हम एक छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को मतलब ऐसे 35,000 रुपया रेट था। 35,000 से 17,000 का आ गया, फिर अब धीरे धीरे 25,000 में। दिखाते मखाना कैसे तैयार होता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। उसको मखाना को बोरी में से निकाल करके इसको धोया जाता है। ठीक है, उसको पैर से पानी से निकलेगा। हाँ, पानी से निकलेगा, धो करके फिर इसको सुखाया जाता है। फिर सुखा करके आगे का प्रोसेस लीगल साफ होने का प्रोसेस हो रहा है। जब ये पूरा साफ हो जाता है
इसको पैर से किया जाता है तभी जाके साफ होता है, वो भी आधा 1 घंटा इसको किया जाता है, पूरा पैर सूज जाता है इसमें करते करते। ऐसा शीशा वैसा रहेगा कि पैर भी कट सकता है, बहुत मेहनत है इसमें। उसके बाद जाते हैं हम लोग सुखाने के लिए, ठीक है। जिन्होंने निकाला है उनसे खरीदा आपने? नहीं, उनसे खरीदा है। ठीक है, क्या रेट है ये अभी 28-29 हज़ार है ठीक है कुंटल का। ये जो मखाना की इंडस्ट्री है, आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए हाँ, क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे, तो पैसा तो उतना ही मिलना चाहिए हमको। यहाँ पे अभी आपने बनाया है, हाँ, अब ये इसका क्या होगा? अब जो है इसको मार्केट में जैसे व्यापारी लोग हैं उन लोग को हम सेल करेंगे। तो इतने मुश्किल भरे हालात में मखाना तैयार होता है और तैयार करने वाले को मामूली रकम मिलती है। ऐसे में अगर मखाना को जीएसटी से फ्री कर दिया जाता है तो मखाना की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, जिससे मखाना की खेती करने वालों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा और साथ ही मखाना खाने वाले लोगों को डायरेक्ट इसका बेनिफिट होगा। खाखरा और फाफड़ा पर अब जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन मखाना और बिहार के फेमस तिलकुट पर 5% की जीएसटी लगेगी। और इसलिए विपक्ष के सवाल है कि मोदी जी को खाखरा फाफड़ा प्रिय है, मखाना की तारीफ तो बहाना भर है और तिलकुट तो बिहार की जान है। यह भी अजीब बात है कि जब पहली बार जीएसटी आया तो सरकार ने कहा कि यह मास्टर स्ट्रोक है। 8 साल बाद गलतियां सुधारी तो उसे भी कहती है मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। खाखरा, फाफड़ा, मखाना, तिलकुट में बिहार के लोगों के दिमाग को इसने उलझा दिया है और बताने की कोशिश कर रहा है विपक्ष कि ये दरअसल बिहारियों का अपमान है। अब विपक्ष खाखरा फाफड़ा में मुद्दे तलाश रहा है और सत्ता पक्ष बीड़ी में। यह समझिए कैसे। नए जीएसटी स्लैब के मुताबिक बीड़ी रैपर लीव्स यानी तेंदू पत्ते पर पहले जो जीएसटी 18% लगती थी उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। तो वहीं बीड़ी को 28% से ये जो जीएसटी का दायरा है उससे हटाकर 18% के स्लैब में लाया गया है, जो अब सियासत के केंद्र में आ गया है। ऐसी सियासत जिसे बिहार से जोड़ दिया गया है। शुरुआत एक एक्स पोस्ट से हुई है। दरअसल हुआ क्या है, केरल कांग्रेस के एक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें सिन आइटम्स पर लगने वाले जीएसटी की दरें बताते हुए एक लाइन लिखी गई है। अब वो क्या है आपको यह भी बता दें कि बीड़ी स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर, यानी बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब पाप नहीं माना जा सकता। बस फिर क्या था, जिस बिहार में पीएम मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा बीजेपी अभी ठंडा भी नहीं होने दी है, उस बिहार को लेकर कांग्रेस के इस पोस्ट को बीजेपी और एनडीए ने तुरंत लपक लिया और एक बार फिर राज्य के अपमान से इसे जोड़ दिया गया। केरल में जो बीड़ी जली उसका धुआं यानी अब बिहार में उठने लगा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केरल कांग्रेस के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान। यही है कांग्रेस का असली चरित्र जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। जबकि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार को लेकर अगर कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो जरूर उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको सुनवाते हैं ये प्रतिक्रियाएं। केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बिहार और बीड़ी एक समान है, तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए।
हालांकि इस विवाद के बाद केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी से बौखलाई बीजेपी को पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान का मुद्दा मिला, लेकिन वो भी जिस तरह एक मां के अपमान का बदला दूसरी मां से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई, उस पर बीजेपी बैकफुट पर है। अब बीड़ी का मुद्दा मिल गया है, बी से बीड़ी और बी से बिहारी। बीजेपी ने कहा कि ये तो बिहार का अपमान है। केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट को हालांकि डिलीट कर दिया। बिहार में 3 लाख लोग, आपको बता दें, बीड़ी कारोबार से जुड़े हुए, खासकर महिलाओं की आय का ये बहुत बड़ा जरिया है बिहार में, और शायद इसलिए सरकार ने बीड़ी से जीएसटी के स्लैब को कम किया है। यह मुद्दा अखिलेश यादव के सामने भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि वो तो बीड़ी के कारोबार में लगे लोगों के लिए बड़ा काम करेंगे। बी से बीड़ी और बी से बिहार बीजेपी को दिल पर लगा है, यानी कुल मिलाकर के पूरे बिहारियों का अपमान है कहा गया। लेकिन उस बयान का क्या जो प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते हुए पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिए थे, क्या उससे तब बिहार और बिहारी अस्मिता पर चोट नहीं पहुंची थी? तब नीतीश कुमार भी इससे खूब आहत हुए थे। नीतीश कुमार ने बाकायदा लोगों के बाल और नाखून कलेक्ट करवाए थे और उसका सैंपल जुटाने का अभियान चलाया था। इतना ही नहीं, खुद नीतीश कुमार ने तब प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। क्या वो सब कुछ भुला दिया गया? अब नीतीश कुमार को याद नहीं आता वो? थोड़ी याददाश्त पर भी सवाल है और थोड़ा सियासत भी है। प्रधानमंत्री का वो पुराना बयान भी याद कीजिए। आज फिर बिहार के लोगों को ये सुनना चाहिए, और उनको तो और ध्यान से सुनना चाहिए, जो बी से बीड़ी और बी से बिहार को मुद्दा बनाए हुए हैं। देखिए, जितेंद्र राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा? मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है? आज बिहार के लोग अपना बाल नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो न सिर्फ जीएसटी में गुजरात के मुकाबले बिहार के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया, बल्कि बिहार और गुजरात में लगी फैक्ट्रियों का मसला भी इस बार के बिहार चुनाव में अभी से ही हावी होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये मोदी जी, विक्ट्री चाहिए आपको बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के समापन मौके पर पटना में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए ये बातें कही थी। तो दरअसल इस तरीके से बिहार की पूरी सियासत जो है वो अब बीड़ी के इर्द गिर्द घूम रही है। इस पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब जब बिहार में तरक्की की बात होती है तो लालू राबड़ी राज का वो काल याद आने लगता है जिसे जंगल राज बताया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि बिहार में फैक्ट्री और रोजगार न मिलने की असली वजह लालू का राज है। लेकिन सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पिछले 20 साल से लालू का बिहार में राज है? 20 साल में तकरीबन 18 साल तक बीजेपी नीतीश के साथ सत्ता में रही है। किसी भी राज्य को बदलने के लिए 18 से 20 साल का वक्त काफी होता है, बहुत होता है। और इसलिए बिहार में फैक्ट्री की संख्या नहीं बढ़ने के लिए जिम्मेदार जितने लालू यादव हैं, उनसे थोड़ा भी कम मौजूदा एनडीए सरकार कतई नहीं है। इसलिए आरजेडी फैक्ट्री और विक्ट्री का दाम खेल रही है। उसे पता है कि गुजरात की नस पकड़ेंगे तो सीधे टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। अब एक आंकड़े के मुताबिक देखिए, मौजूदा वक्त में गुजरात में कितनी फैक्ट्रियां आपको बताते हैं। 33,311 ये गुजरात की फैक्ट्रियां हैं। मगर बिहार में देखिए कितनी फैक्ट्रियां हैं आज के दौर में। एक बड़ा गैप है, 3,307 फैक्ट्रियां मात्र बिहार में है। यानी बिहार की तुलना में गुजरात की फैक्ट्रियों की संख्या 10 गुना के करीब ज्यादा है। इसी को लेकर के इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, कैसे इस पर सियासत हो रही है,
वो सुनाते पहले आपको, फिर आगे और फैक्ट्स आपके सामने। भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और 20 सालों से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार में फैक्ट्री लगने का साल दर साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। 2018-19 से शुरुआत करते हैं। बिहार में जहां उस वक्त 3,422 फैक्ट्रियां थीं, तो वहीं 2019-20 इसमें 3,429। उसके बाद देखिए आंकड़ा और ज्यादा घट जाता है। 20-21 में कितनी फैक्ट्रियों पर आ जाता है? ये कुल मिलाकर के 3,367 पर आ जाता है। देखिए ग्राफ कैसे गिर रहा है। उसके बाद 21-22 जाइए, आंकड़ा और गिरता है 3,289 और 2022-23 में ये मात्र पहुंचता है 3,307 पर। तो ये बिहार का हाल फैक्ट्रियों के मामले में। तो दरअसल ये स्थिति क्यों है? और इसलिए लालू यादव, तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि आपको वोट चाहिए, बिहार से फैक्ट्रियां लगाएंगे गुजरात में, ऐसे नहीं चलेगा। तो बिहार में साम दाम दंड भेद सब कुछ देखने को मिल रहा है इस चुनाव के पहले, और इसलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा डिपेंड ये करता है कि नैरेटिव कौन सी पार्टी किस तरीके से अपना बना ले जाती है और जनता पर किसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि याद रखिए ये चुनाव है जो अंत तक बदल सकता है।